दोस्तों नमस्कार। ट्रेडिंग एफएक्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज बहुत छोटा वीडियो, लेकिन बहुत काम का वीडियो, जो आपके समझ के लिए कि आप अगर आपने ध्यान दे दिया उस पे ना, तो आप बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मोटा पैसा बनाएँगे। लेकिन ये चीज़ें वो हैं, जो इतनी बारीक हैं कि लोग ध्यान नहीं देते नॉर्मली क्रिप्टो मार्केट के अंदर में। आपने शेयर मार्केट के अंदर में ध्यान दिया होगा कि लोग बोलते हैं यार 9:30 से शुरू होता है, 10:30 पे आपने बाइंग करनी है, 9:15 में आपने ट्रिगर अप करके रखना है। इस तरह के अलग-अलग लोगों के अलग-अलग थॉट्स होते हैं और सब लोग अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली वो उन शेयर्स को सेलेक्ट करके और प्रिपेयर होते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में अपन ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन अगर बात करें क्रिप्टो मार्केट की, तो वहाँ पे आप बताएँ कि वहाँ पे टाइम फ्रेम क्या हो? टाइम फ्रेम इन द सेंस ऑफ कि कौन-सा टाइम होता है जिस वक़्त की मार्केट अच्छा होता है? कौन-सा टाइम होता है जब आप एक्चुअली प्रॉफ़िट बना सकते हैं? आपने कभी ध्यान दिया इस बात को? अभी मैं बताता हूँ। आप ये द तभी मैंने कहा ये छोटा वीडियो लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ख़्याल दे दिया ना, तो आप बहुत अच्छा, बहुत मोटा पैसा बना के जाएँगे। ये बात की तो मेरी गारंटी है। अब देखो क्या होता है, अब मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि देखो टाइम जितना है, अगर टोटल 24 आवर्स को डिवाइड करें, तो 4 आवर्स के 6 ब्रैकेट्स बनेंगे, ठीक है? 12 आवर्स के 2 ब्रैकेट बनेंगे और 24 आवर्स के 1 ब्रैकेट बनेंगे। अगर 1-1 घंटे की कैंडल ली अपन तो 24 ब्रैकेट बनेंगे, राइट? अभी देखो आप, आपको मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और फिर आप देखो कि वो कौन-कौन से ब्रैकेट्स हैं और कौन-सा टाइम फ्रेम है। तो फिर आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि आपकी ट्रेडिंग किस टाइम में होनी चाहिए और अगर आपने वो पकड़ लिया ना, आप बढ़िया पैसा बनाओगे बॉस। देखो आप चीज़ों अभी देखें, ये वन डे के कैंडल में अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो इतने सारे ऑप्शंस आपके पास में मिलते हैं। लेकिन आप वन डे का कैंडल में यहाँ देखें, आप सीधा देखेंगे 26 मार्च आपको दिख रही है, राइट? अभी अगर अपन इसको 4 आवर्स कैंडल पे यानी इससे छोटे एक टाइम स्लॉट पे लेके चलते हैं, जो स्टैंडर्ड मार्केट में देखा जाता है ना, इन कैंडल्स के बारे में आपको बता दूँ, ये नॉर्मली 4 आवर्स, 1 आवर्स इन्हीं कैंडल्स को ध्यान से देखा जाता है। अब देखिए, अगर ये इन कैंडल्स को आप देखेंगे, ये अभी 4 आवर्स का कैंडल हमने बनाया है, तो 4 आवर्स के कैंडल में क्या दिख रही है आपको? डिटोरिएशन दिख रही है, गिर रहा है ग्राफ, राइट? अभी ये गिरेगा, नीचे आएगा, कोई बात नहीं है। अभी अपन दूसरे एजेंडा के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप आवर्स को देखें, जो नीचे आपको दिख रही है, तो ये 26 मार्च 23 21:30 का टाइम दिखा रहा है, अभी के आवर्स को दिखा रहा है शाम के। लेकिन अगर इससे पिछले आवर्स को देखें तो ये 17:30 के आवर्स को दिखा रहा है, राइट? आप समझें बात को कि नॉर्मली जो इसकी बाइंग होती है ना, वो इसी तरह से होती है और जो इसका ग्रीनविच मीन टाइम जो है ना, वो लेते हैं ये जो सारे सारे एक्सचेंजेस हैं, वो ग्रीनविच मीन टाइम को लेते हैं, जिसको आज के डेट में कोऑर्डिनेट यानी यूटीसी बोलते हैं। और ये इसके आवर्स जो होते हैं, अगर इंडियन टाइम के हिसाब से समझेंगे आप, तो इंडियन टाइम के हिसाब से वो टाइम मॉर्निंग में 5:30 पूरा होता है। यानी कि रात के 12 बजे जो जो जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम होता है ना, वो यूटीसी के हिसाब से यहाँ के लिए इंडियन मार्केट के लिए वो मॉर्निंग 5:30 होता है। तो जो कैंडल क्लोज होती है ना, पिछले दिन की जो कैंडल क्लोज होती है, वो अपने यहाँ सुबह 5:30 बजे क्लोज होती है। तो अगर आपने खास करके ध्यान दिया और आप सुबह उठ करके 5 ओ क्लॉक अगर वॉच करते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ओके, ये 5 ओ क्लॉक जो कैंडल चेंज हो रही है, ये अ, अपने इंडियन मार्केट के हिसाब से सही इस तरह की कैंडल है और उस पे आप प्लान कर सकते हैं कि अनदर 1 घंटे में फर्दर क्या हो रहा है और अकॉर्डिंगली आप पूरे डे को प्लान कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? अच्छा, उतना ही नहीं, अब आप मैंने जैसे बताया कि एवरी 4 आवर इज़ वेरी इंपोर्टेंट। तो इसमें क्या होता है कि जब इसके बाद आपका इंडियन मार्केट कब अप होता है? ये मार्केट अप होता है मॉर्निंग 9:30 में। तो जब आप सारे जो ट्रेडर्स हैं वो अपने वो पहुँच जाते हैं अपने-अपने दफ़्तर में और ये एक ऐसा टाइम होता है जब विदेशों से भी ट्रेडिंग चलती रहती है क्योंकि यूएस सब में भी बिल्कुल सोने का टाइम नहीं हुआ रहता। तो जहाँ भी नॉर्मल 12 आवर्स से कम का वेरिएशन है और 12 आवर्स का भी वेरिएशन है अगर, तो आपके यहाँ अगर 9:30 मॉर्निंग के हो रहे हैं तो उनके यहाँ रात के 9:30 हो रहे हैं। तो उस वक़्त में क्या होता है, दोनों तरफ से ट्रेडिंग चलती रहती है। तो वो एक ऐसा टाइम होता है जो बहुत अच्छा पंप लेता है सिस्टम।
अगर वहाँ पे ड्रॉप भी कर रहा है, अगर आप फ्यूचर में खेल रहे हैं, आप ड्रॉप पे कॉल ले सकते हैं, यानी कि आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं या फिर अगर वो पंप हो रहा है सिस्टम, तो आप लॉन्ग पे बाय कर सकते हैं या फिर नॉर्मल स्पॉट में बाइंग कर सकते हैं। स्पॉट में बाइंग करके खूब पैसा बना सकते हैं। इसकी जो अब भी देखें आप, ये रीफ दिख रहा है यहाँ पे बाजू में, ये देखें, ये अभी भी जो है वो 17% 18% के अप से चल रहा है। तो अगर आप गौर करेंगे तो इस तरह के आपको ढेर सारे कॉइन मॉर्निंग के आवर्स में मिलते हैं जो बढ़िया पंप होते रहते हैं, और उस वक़्त में आपने किसी भी सही कॉइन को पकड़ा तो यू विल बी गेटिंग वेरी गुड आउटपुट। अभी इसके बाद मैं खास बात बताता हूँ कि जैसे अपन ने टाइम पकड़ा 5:30 का, फिर ये टाइम जो है वो मॉर्निंग में 9:30 में फिर सेकंड ब्रेक आप उसका इंतजार कर सकते हैं 9:15 से प्रिपेयर होकर के। उसके बाद थर्ड टाइम आपको फिर मिलता है 1:30 का, और फोर्थ टाइम मिलता है आपको 5:30 के आसपास में, एंड देयर आफ्टर अगेन 7:30 में अपन ने कई दफ़ा एक किक देखा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट टाइम है जब आप इसको कैप्चर कर सकते हैं, या आप उसके लिए केयरफुल हो सकते हैं, आप प्रिपेयर रह सकते हैं इन चीज़ों के लिए। और इसके बाद वापस से आपका रात का 9:30 का टाइम आता है जब आप फाइनल कॉल ले सकते हैं बेड पे जाने से पहले। तो बेसिकली अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो ये मैंने आपको क्रक्स बताई है। अगर आप इसके पीछे थोड़ा सा केयर करेंगे तो आप जरूर से काफ़ी अच्छा पैसा बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप थोड़ा सा ध्यान दें इस पे। आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपका ऐसा ऐसा फ्रेंड है जो इन चीज़ों की नॉलेज चाह रहा है तो उसे हमारे वीडियो को फॉरवर्ड करें। बेल बटन को ज़रूर दबाएँ, और ताकि आपको जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इंस्टेंटली आपको मिल पाए, और उसके साथ में लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा मनोबल बना रहे। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।